नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी आज जो हम वीडियो रिव्यू करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वो है वक्फ बोर्ड पे। एक साध्वी हैं प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि समय आ गया है सनातन बोर्ड बनाने का, जैसे कि मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड है। एक हैरान करने वाला डाटा आपको बता देता हूँ कि इंडिया में रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जगह है, ज़मीन है। दूसरे नंबर पे इंडियन आर्मी, जो हमारी सेना है, उसके पास 11 लाख एकड़ ज़मीन है। तो आप सोचिए कि तीसरे नंबर पे कौन होगा। तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड है, जिसके पास 8 लाख एकड़ ज़मीन है। तो जी यही मुद्दा है। वक्फ बोर्ड जो भी ज़मीन चाहता है ले लेता है कि हाँ जी ये वक्फ बोर्ड के अंदर है, उस पर कोई भी कानून, कोई गवर्नमेंट की रेगुलेटरी नहीं लगती। तो जी जो हिंदुओं के मंदिर हैं उसमें गवर्नमेंट अपना हक जताती है, अप टू 30% उनका चढ़ावा लेती है। कई तरीक़ों से कई चार्जेस लगा रखे हैं, सर्विस चार्जेस लगा रखे हैं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, एक डिबेट चल रही थी, उसी में से मैंने जो मुझे पसंद आया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो मैं आपसे बात करता हूँ वीडियो। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। करता हूँ, यहाँ बात निकली है तो मैं बताऊंगा। अमीश भाई, बात ये सोचने वाली है, समझने वाली है, और जो हम सबको दिख रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है ना, एक तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैला रही है। खास तौर से मुसलमानों के प्रति तो इन्होंने एक जंग जैसा छेड़ दिया है। पहले हमारे मदरसों के ऊपर बात आ गई, हमारे हिजाब के ऊपर बात आ गई, अब हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है ये उसके ऊपर ये बात करना चाहते हैं। चलिए मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने कहा कि सवाल नहीं है, ये है कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना चाहिए। तो आ रहा हूं, आपके उचित आराम से मैं बात कर रहा हूं। पूरे देश के अंदर लाखों मंदिर होंगे जो सनातन धर्म के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। कितने मंदिर ऐसे जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, हर एक इंसान अलग अलग अपने आस्था के हिसाब से वो मंदिरों में जाता है। तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर सनातन बोर्ड ये बनाते हैं तो क्या सारे मंदिरों को एक सनातन बोर्ड के नीचे लाएंगे? क्या इनको इजाजत है? क्या हमारे दूसरे जो हिंदू भाई जो सनातन धर्म को नहीं मानते, क्या वो उसके अंदर आने के लिए इजाजत देंगे? क्या वो आएंगे? उसमें नहीं आएंगे अमीश भाई। मगर बात क्या है कि किसी भी तरह से एक ये नफरत, और कौन बोल रहा है ये सनातन बोर्ड बनाने की बात पता है आपको? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। हाँ। वो जो सुनिए, वो आतंक केस के अंदर बेल पे है। अमीश भाई, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, लोग जो योगी जी भी बोल रहे हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, ये सब मैं बताना चाहता हूं कि योगी जी आपको शोभा नहीं देता। आपने तो संविधान की शपथ लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो। कहां लिखा है संविधान के अंदर कि हमारा देश सनातन धर्मिक देश है या हिंदू राष्ट्र है? हमारे भारत देश का तो कोई धर्म ही नहीं है, हमारा तो धर्मनिरपेक्ष देश है। फिर किस तरह की आप इस तरह बेतुकी बातें करते हो? तो ये क्यों हो रहा है मालूम है ना अमीश जी? आप तो एक्सपर्ट है, रोज डिबेट करते हैं 7 बजे आर पार। ये है कि लोग सवाल कर रहे हैं, अमीश देवगन बताइए ये पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम होगा? सर बड़ा पुराना हो गया ये। 2021 से गा रहे हैं आप पेट्रोल डीजल को, कब मिलेगा? 2022 में 7 राज्यों में चुनाव भी हो गया, 5 के लिए जीत भी गई। इसी पे आ जाओ, रोज इसी पे आ जाओ चर्चा। जी ये जो वारिस पठान है बहुत बड़ा जाहिल है, बहुत बड़ा जाहिल है। इसको जाहिल आजम को पता नहीं कि अनुराग भदौरिया का क्या हुआ था जो उसने बोला था योगी जी के बारे में। अब जाहिल आजम, सुअर, संभल जा। का विषय क्या है कि हिंदू बोर्ड का गठन क्यों होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। गठन इसलिए होना चाहिए ये जो आप बता रहे हो सारे सेक्शन हमारे पास है, घटनाएं सेक्शन में ये, सेक्शन में ये सर वारिस भाई बताओ, पार्लियामेंट के अंदर जाओ, डिबेट रखो, बिल नहीं पास हो प्राइवेट मेंबर बिल लाओ, सर बहस होएगा तो दूध का दूध चाय का पानी हो जाएगा। मेरे लिए तो जाएगा सबको। सर मेरे लिए तो न्यूज़ 18 और अमीश देवगन ही मेरी पार्लियामेंट है।
मैं तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं यहाँ पे अपनी बात आइए देखो शांतिता से कितना रख बड़ा सकता हूं। वकील इस तरह की मेरे बात पास कर रहे हैं। उतनी शर्म authority नहीं है वापस लो वारिस अपने भाई। अल्फाज। विष्णु देखिए, जैन, मैं आप आपकी एक तरह अच्छे कोई वकील हो। political विष्णु party भाई, का प्रवक्ता आप मेरे नहीं हूं। मित्र भी हो, आपको मैं समझा। देखिए, प्रयागराज में शहीद तो जी ये वारिस पठान भी एक वकील है जी, जाहिल वकील। ऐसे वकील होंगे तो केस का क्या हाल होगा आप समझिए। चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जिसे कंपनी बाग पार्क के नाम से भी लोग जानते हैं, जहां पे शहीद जी ने अपनी शहादत दी थी। वहां पे 11 मज़ारें बना दी कालांतर में, और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमने उसको चैलेंज किया तो उसको बोला कि नहीं भाई ये वक्फ संपत्ति है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अमीश भाई वो 11 मज़ारें हटी, वरना वो वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति क्लेम कर रहा था पूरा पार्क। अमीश भाई पहले एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि आपने उसकी बात की थी कि तो जी ये एक और जाहिल आ गया जी, ये कश्मीर का जाहिल, अपने आप को एक्टिविस्ट कहता है, पत्रकार कहता है। आप इसकी बातें सुनिए। अगर ना इसको जाहिल आजम का खिताब दें आप इस सूअर को, सूअर नंबर 2 को, अभी सूअर नंबर 3 भी है यहाँ पे, तो देखिए अब क्या कहता है ये। माननीय भागेश्वर महाराज जी जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो रॉन्ग नंबर है। मैं दर्शकों को बता दूं वो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर इसलिए क्योंकि अगर इस्लामिक राष्ट्र की बात करने पे पीएफआई बैन हो जाता है, खालिस्तान की बात करने पे खालिस्तान के संगठन बैन हो जाते हैं, तो ये जो हिंदू राष्ट्र शब्द है इसका गलत प्रयोग बैन हो जाना चाहिए। पहली चीज देखिए अमीश भाई, आप देखिए अमीश भाई, आप कितना गुस्से में बोल रहे हैं, मैं कितना मोहब्बत से बोल रहा हूं। मैं केवल दर्शकों को कह रहा हूं कि माननीय बागेश्वर महाराज जी, दर्शकों रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। वो देखिए ना पिक्चर। हाँ अब सुनिए बात, जो आप बात कर रहे हैं वक्फ की और जो सनातन फंड बनने की बात हो रही है। देखिए वक्फ जो है ना, अगर वक्फ की आर्मी और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे ये संपत्ति है तो वो किसी से छीनी हुई नहीं है, लूटी हुई नहीं है। 500 वर्ष तक इस देश पर जिन मुसलमानों का राज था उनने आधे से ज्यादा देश को वक्फ किया हुआ था। जो आज सरकारी दफ्तर भी हैं वक्फ की जमीन पर हैं, जो सड़कें भी हैं वक्फ की जमीन पर हैं। तो वक्फ का हिस्सा कम किया गया है पिछले साल 200 साल में। इसलिए आप ये मत कहिए कि वक्फ ने कुछ छीना है, वक्फ का छीना गया है, वक्फ ने किसी का नहीं बहुत छीना। बढ़िया। मैं इस मंच पर आज मोदी भक्त हूं। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 मई 2019 को कहा कभी माफ नहीं करूंगा, और मैं उस महिला का किसी मंच पे नाम भी नहीं लेता। वो महिला जो आतंक में आरोपी है, जिसके बारे में हेमंत करकरे ने कहा कि वो मदर ऑफ सेफरन टेरर है, मैं उस महिला का नाम भी नहीं लेता। तो इसलिए उस महिला का समर्थन मोदी भक्त होते हुए मैं नहीं करूंगा। अगर मौलाना मदनी साहब ने इस्लामिक राष्ट्र की बात की होती ना तो आज वो तिहाड़ जेल में होते, लेकिन क्योंकि भागेश्वर महाराज जी ने की तो उनके खिलाफ अभी तक एक केस भी दर्ज नहीं हुआ है। अरे भाई इस शब्द को बैन कर दो। तो जी बागेश्वर महाराज जी ने जो कहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसका तरीका भी है, देख लीजिए आप, सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं हनुमान जी से अर्जी लगाऊंगा और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गोलियां चलाऊंगा, किसी को मारूंगा, किसी का गला काटूंगा तो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। सिर्फ हनुमान जी से अर्जी लगाऊंगा। अमेरिका जाऊं शिवरात्रि मनाने, कहां मनाऊं बताइए अमीश भाई। और मैं हिंदू हूं, ये मेरा राष्ट्र है, मैं इसे अपना राष्ट्र नहीं कह देता, वरना यहां पर विरोध होगा और विरोध होकर कहेंगे रॉन्ग नंबर। मैं हिंदू हूं, अपने राष्ट्र किसको कहूं? स्वामी जी मैं भी गरबा के पंडाल में जाना चाहता हूं, मैं कैसे जाऊं? हाँ बताइए ना, आप अब मुंह खुलवाएंगे ना मेरा, तो बताइए मुझे मैं कैसे जाऊं? मैं भी होली खेलने जाना चाहता हूं, मैं कैसे जाऊं बताइए? आइए मेरे पास, मैं भी होली खिलवा दूंगा। खाना चाहता हूं, मैं कैसे आप मेरे पास आइए, मैं होली खिलवा दूंगा। पढ़ना चाहता हूं, जहां जाऊं मैं कहां पढ़ूं? मुझे बताइए ना, मेरे मेहरौली में घर तोड़ा जाता है, मैं घर कहां बनाऊं? एक आदमी तोरण द्वार बना रहा है, उसमें क्या गुनाह करते हैं? मेहरौली में घर तोड़ा जाता है, मैं रहूं कहां? मैं गरबा के पंडाल में कैसे जाऊं? मैं तो इस बारे में सरकार से बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिएगा क्या? में नमाज क्या मतलब है ये बात? गरबा के पंडाल में मैं कैसे जाता हूं? आपने नाचना है गरबा में, अपने घर पर नाच लीजिए। मगर शिवरात्रि गरबा, एक सेकंड, गरबा तो नवरात्रि में होती है। आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं क्या? सारा प्लॉट एक्सपोज हो गया। नवरात्रि ड्रामा मत करिए। गरबा भी घर में खेले, नमाज भी घर में पढ़े, अपना खाए भी। भाई क्या कर रहे हैं? आप बड़े धर्म में आपका आदर में मुझे एक शास्त्र, एक जगह दिखा दीजिए जहां लिखा है कि हिंदू सनातन धर्म है। भाई मैं कहता हूं मुसलमान सनातन धर्म है, ये तो अपनी अपनी आस्था है। मैं सनातन धर्मी हूं, आप कौन होते हैं मुझे नहीं बोलने वाले? एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक अल्लाह, एक ओम, एक अल्लाह, एक ओम, एक अल्लाह, एक ओम। बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जो भारत की मस्जिदें हैं उनके बाहर ओम लिख दो, भारत की मस्जिदों के बाहर ओम लिख दो, खत्म करो बात। अमीश भाई हम यहां दिलों को जोड़ने की बात करते हैं। जी भाइयों, ये बहुत बड़ा जाहिल है साला।
आप कैसे व्यक्ति को ले आते हैं मंच पे? हाँ, इधर ये लिख दो, उधर वो लिख दो, उधर पत्थर मार दो, उधर लड़ाई क्यों नहीं लिख रहे भाई? मैं तीनों को जोड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक निशान, एक खुदा, एक प्रधान, एक अल्लाह, एक ओम। भारत की मस्जिदों के बाहर ओम क्यों नहीं लिख रहे? नहीं, भारत की मस्जिदों ये के बाहर नहीं है। ओम लिखो। ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि ताजमहल को शाहजहां ने कब वक्फ डिक्लेयर किया, जरा वक्फ डीड लाके दिखाइए। अमीर जी, आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, 2018 से आज तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल कर पाए। बनारस की सिविल कोर्ट ने पूछा कि भैया ये बताइए, आलमगीर मस्जिद जो आप कहते हैं बनारस की मस्जिद को, इसको औरंगजेब ने कब वक्फ डिक्लेयर किया, वो डॉक्यूमेंट दिखाइए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। रशीदी साहब बड़े सारे डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। ये साजिद रशीदी सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे आज। साजिद रशीदी डॉक्यूमेंट दिखाइए, डॉक्यूमेंट की मांग हो रही है, आपके पास है, बताइए। शंकर जैन, अगर वक्फ प्रॉपर्टी गलत तरीके से एक्वायर की गई तो आप कोर्ट जाइए ना, क्यों बैठे? तो जी ये आ गया तीसरा सुअर और तीसरा जाहिल आजम, मुगलों की औलाद, औरंगजेब की औलाद। इसकी शक्ल ही साले की गंदी है, देखिए बोलता कैसे। 70 साल से आप हाथ पे हाथ धरे हुए, जाइए मैं तो कोर्ट। कोर्ट ही गया हूं, मैं तो कोर्ट ही गया आपको हूं। पता चल जाएगा अपनी औकात। रशीदी जी, मैं तो कोर्ट ही गया हूं। आपकी वकालत का पता चल जाएगा। अगर झूठ बोलते हो, ठीक है सर, आप हमेशा झूठ मैं बोलते हो। अपनी बात बोलूं अमीर जी, मैं इनसे डिबेट नहीं करना चाहता हूं। आप कभी सच अरे नहीं मैं बोलते। भी तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो देखा आपने वीडियो में इन सुअरों को, ये एक्चुअली में ये घबराए हुए हैं। 24 में इलेक्शन आ रहा है, इनको लग रहा है कि बीजेपी फिर से आ गई तो इनको फिर से 4 साल बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। वैसे मोदी जी कुछ कह नहीं रहे इनको, इस बात का तो मुझे भी हैरानी है। ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को तो जवाब देना ही चाहिए। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक नहीं किया। तो मैं मिलूँगा आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।